वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। मौलाना राबिया हसनी नदवी, मौलाना सलमान नदवी, मुफ्ती अब्दुल गनी अजहरी व दीगर अकाबिरीन से मौलाना सैयद अंदर शाह कासमी की मुलाकात। वोटर लिस्ट में नामों की इंदराज के सिलसिले में मीटिंग मुनाकिद। सैलाबजदा केरला रियासत में जमीयत उलमा हिंद का रिलीफ वर्क मुहिम जारी, सर्वे का मुकम्मल। मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी का दौरा। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से केरला के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में 100 घरों की तामीर का संगे बुनियाद। भारत में बंदर से बस चलवाने का वाकया अवाम खवास की तवज्जो का मरकज। उत्तर प्रदेश बीजेपी एमएलए के बेटे पर मोदी और योगी के खिलाफ बदजुबानी का इल्जाम, मुकदमा दर्ज। यूपी के वजीर आला को लोक एकता के दायरे में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। वसीम रिजवी का संगीन इल्जाम, बाबरी मस्जिद के फरीक मुझको जान से मरवाने की साजिश कर रहे हैं। गुजरात में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों पर हमले, कांग्रेस का वजीर आजम पर तंज याद रखें, वाराणसी भी जाना है। जेएनयू के लापता तालिब इल्म नजीब अहमद मामले में सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की मिली इजाजत। जम्मू कश्मीर में 13 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात, वादी कश्मीर के मुतादिद हिस्सों में इंटरनेट खिदमत मुअत्तल। कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग रेल खिदमत मुअत्तल कर दिए गए। मध्य प्रदेश में बीएसपी के साथ सीटों की तकसीम में नाकामी का असर, पार्लिमानी इंतखाबात की ग्रैंड अलायंस पर नहीं पड़ेगा कांग्रेस। बल्गारिया में खातून सहाफी के असमदरी के बाद कत्ल, पार्क में मिली लाश। न्यूयॉर्क में हुआ बड़ा हादसा, कार क्रैश में 20 लोगों की मौत, मुतादिद जख्मी। जनूबी कोरिया, तूफान, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के वाकयात। खतीजा नामी औरत कौन है, इसे नहीं जानते, खाशखजी के बेटे का बयान। लापता इंटरपोल सरबराह तफ्तीश के लिए हिरासत में है, चीन का बयान। फिलिस्तीनी रहनुमा महमूद जब्बारीन 30 साल बाद सेहूनी कैद से रहा। इंडोनेशिया, जलजले से हलाकतों की तादाद 1944 तक पहुंची। तुर्की आईएमएफ के रजिस्टर को हमेशा के लिए बंद कर चुका है, सदर रजब तैयब एर्दोगान का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले बता दूँ कि इस हफ्ते की ताज़ा तरीन सीधी बात आज 5 बजे शाये हो चुकी है। आप तमाम हजरात भी उसको देखें। बिलखुसूस माशरे में बढ़ते जराइम और हमारी मुस्लिम बहनों के गैरों के साथ भागने पर एक तफसीली सीधी बात पेश की गई है। आप भी देखें और दूसरों को भी पेश करें। आइए अब देखते हैं कि तफसीलात क्या है खबरों की। पहली खबर लखनऊ से। बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखने वाले मुल्क के मशहूर मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद अंदर शाह कासमी मद्दजिल्लहु लखनऊ के सहरोज़ा दौरे पर थे, जहां मुख्तलिफ दीनी इदारों का मौलाना ने दौरा किया है। दारुल उलूम नदवत उलमा में आमद की खबर से तलबा व असातिज़ा में खुशी का माहौल छा गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना राबिया हसनी नदवी से मौलाना ने खुसूसी मुलाकात करते हुए उम्मत मुस्लिमा के हालात पर तबादुले ख्याल किया। मौलाना नदवी ने मौलाना की खिदमात को सराहा और दुआएं की। मौलाना सलमान हुसैनी नदवी से मुलाकात के दौरान अय्याम असीरी के हालात और नाहक गिरफ्तार होने वाले लोगों की रिहाई के असबाब पर तवील गुफ्तगू हुई। मौलाना नदवी ने भी शाह मिल्लत की खिदमात को सराहा। नदवी के उस्ताद मौलाना अब्दुल अजीज़ नदवी ने शाह मिल्लत की खिदमात को सराहते हुए कहा कि मौलाना की कई बयानात सुना हूँ, मौलाना का अंदाज़ बयान मुझे बहुत पसंद आया। हज़रत रायपुर रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा शेखुल हदीस मौलाना मुफ्ती अब्दुल गनी अल अज़हरी से दारुल उलूम निज़ामिया मक्खनपुर में मौलाना ने मुलाकात की। मौलाना अज़हरी ने शाह मिल्लत की खिदमात को सराहते हुए बड़ी खुशी व मसरत का इजहार किया। इस कहा कि मौलाना का गायबाना तारुफ था, अल्लाह ने आज मुलाकात करवा दिया। संसारपुर में हज़रत रायपुर रहमतुल्लाह अलैह के एक और खलीफा मौलाना मुकर्रम साहब से भी मुलाकात की। काबिल ज़िक्र है कि मौलाना की खिदमात को तमाम लोगों ने सराहा और अय्याम असीरी के हालात पर अफसोस का इजहार भी किया और दुआएं भी थी। अब खबर लखनऊ से। आनंद नगर महाराजगंज में वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के सिलसिले में खुसूसी मीटिंग का इनेकाद किया गया था। हाफिज शुजात फैज़ाम चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से ट्रस्ट के सेक्रेटरी हाफिज शम्सुल हुदा कासमी की मौजूदगी में ये मीटिंग मुनाकिद की गई थी और लोगों को इसकी तरफ तवज्जो दिलाने की भी कोशिश की गई। ट्रस्ट के सदर शम्सुज़्ज़ोहा खान ने कहा कि आज हर एक हल्के के BLO अपने सेंटर पर बैठकर नाम वगैरह दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने तमाम लोगों से अपील की है कि सुस्ती ना करें, इस कीमती काम के लिए हर मुमकिन कोशिश करें, ज़र्रा भी बेतवज्जही ना बरतें। BLO से मिलकर अपना
फाइल फाइनल करा लें। जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो अपने गांव के पढ़े लिखे लोगों से मिलकर अपने कागजात दुरुस्त कराएं, हत्ता कि स्पेलिंग वगैरह की मसले को भी दुरुस्त करवा लें। आधार में जो नाम है वही नाम वोटर लिस्ट में भी डलवाएं। तारीख पैदाइश और हुर्फों का भी ख्याल रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आधार में तारीख पैदाइश कुछ और है और वोटर ID कार्ड में कुछ और। इन सब चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। अब खबर केरला से। गुज़िश्ता 2 माह कबल अगस्त के वस्त में भयानक सैलाब की जद में आए केरला में अब सैलाब के असरात ज़ाहिर हो रहे हैं। मुतासिरा अजला में सफाई इस तेजी से की गई कि अब सैलाब के नामो निशान नहीं मिल रहे। मुतासिरा मकामात पर मुतासिरीन के साथ मकामी इंतजामिया ने भी काफ़ी दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए भयानक सैलाब की तबाही को ख़त्म करने की भरपूर कोशिश की है। सैलाब के सबब जहाँ हज़ारों अफराद की जानें गईं, वहीं लाखों इंसान इसकी तबाही से जूझ रहे हैं। ऐसे नाजुक हालात में इंसानियत का दर्द रखने वाले अफराद व अंजुमने मुल्क भर से केरला का रुख किए हुए हैं। मुतासिरीन की इमदाद व आनत में मसरूफ़ हैं। हिंदुस्तानी मुसलमानों की कदीम तंजीम जमीयत उलमा हिंद जो ऐसे नाजुक मुसीबत के मौके पर इंसानियत की खिदमत के लिए आगे बढ़कर मुतासिरीन मुसीबत ज़दगान की राहत रसानी को रज़ा इलाही के पेश नज़र अंजाम देती है। इसने अव्वल वक्त से मकामी जिम्मेदार उलमा इकराम को तरगीब देकर मुसीबत में गिरफ्तार इंसानों की खिदमत को अंजाम देने की हिदायत दी है। फिर 27, 26 और 27 अगस्त को जमीयत उलमा हिंद के नाज़िम उमूमी मौलाना सैयद महमूद मदनी ने केरला पहुंचकर रिलीफ के कामों का मुआयना करते हुए जायजा लिया। आपके हमरा मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद, कर्नाटक से मुफ्ती इफ्तिखार अहमद कासमी, मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन बिजली कासमी, तमिलनाडु जमीयत उलमा के जिम्मेदारान मौलाना सईद खतीब कारी रफ़ीक जलाल वगैरह उनके साथ मौजूद थे। इब्तिदाई दिनों में मरकज से मौलाना हकीमुद्दीन कासमी केरला में मुकीम रहकर कामों का मुनज़्ज़म किया। बाद में पिछले 1 माह से मौलाना शफीक अहमद कासमी मालेगान में ऑर्गेनाइजर जमीयत उलमा हिंद केरला में क़ियाम पजीर हैं। आज मौर्रिखा 8 अक्टूबर 2018 बरोज़पीर जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद महमूद मदनी दोबारा केरला का दौरा कर रहे हैं। इस मौके पर कोच्चिन से 20 किलोमीटर पर वाक़े मकाम परवूर ज़िला एर्नाकुलम में आप मकान की संग बुनियाद रखें। इसी तरह छोटे मोटे कारोबारी लोगों में कारोबार शुरू कराने के लिए नकदी इमदाद बज़र चेक आपके हाथों तकसीम किए गए हैं। एक और खबर केरला से। जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी साहब की सरपरस्ती में केरला के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में 100 घरों की तामीर का संग बुनियाद रखा गया है और 3 गरीब खवातीन को नकद 50,000 रुपये और 3 खवातीन को 30,000 रुपये, 3 खवातीन को सिलाई मशीन तकसीम की गई। इस मौके पर बंगाल के सदर जमीयत व मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी, मरकज से मौलाना हकीमुद्दीन साहब कासमी, मौलाना शफीक अहमद साहब कासमी और कर्नाटक से जमीयत के नाज़िम आलम मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब कासमी, हाफिज आसिम अब्दुल्ला साहब व दीगर रुफ़क़ा तमिलनाडु से जमीयत के सदर मौलाना मंसूर काशिफी वगैरह मौजूद थे। अब खबर बेंगलुरु से। एक बस ड्राइवर को बंदर से बस चलवाने पर मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया गया है। सरकारी रोड ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन के मुताबिक ये वाक़या पीर को पेश आया, जबकि उन्हें इस बारे में वीडियो के वायरल होने के बाद मालूम हुआ। आईनी शाहिदीन के मुताबिक ये बंदर एक और मुसाफिर के हमरा बस पर चढ़ा, लेकिन उसने कहीं और बैठने से इनकार किया और बस के शुरू में बैठना चाहा। ड्राइवर, जिसका नाम एम प्रकाश है, को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने अपने नए दोस्त को स्टीयरिंग पर बैठने दिया और सफर शुरू कर दिया। ड्राइवर प्रकाश ने पूरा वक्त अपना एक हाथ स्टीयरिंग पर ही रखा और अगर बंदर की बात की जाए तो उसने अपनी तमाम तवज्जो सड़क पर रखी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आखिरकार बंदर अपनी मंजिल तक पहुंचा और आगे के सफर के लिए ड्राइवर के हवाले कर गया। जनूबी रियासत कर्नाटका में इस बस पर सवार 30 या उससे ज्यादा मुसाफिरों में से किसी एक ने भी इस ड्राइवर के खिलाफ शिकायत नहीं की। ताहम जब कदर पुरसुकून और बज़ाहिर माहिर लिंगुर बंदर की बस चलाते हुए वीडियो वायरल हुई तो बस ड्राइवरों के मालिकान ने एक्शन लिया। तर्जुमान का कहना है कि किसी बंदर को स्टीयरिंग पर बिठाकर मुसाफिरों की जिंदगियों को खतरे में नहीं डाला जा सकता। अब खबर नई दिल्ली से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुबैना तौर पर बदज़बानी करने वाले बीजेपी एमएलए के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। IANS की खबर के मुताबिक वाराणसी के लंका थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। BHU के स्टूडेंट यतेंद्र चौबे ने तहरीरी तौर पर दीपक त्रिपाठी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। हालांकि एमएलए का कहना है कि ऑडियो क्लिप फर्जी है। वाज़ेह हो कि उत्तर प्रदेश की भदोही से बीजेपी एमएलए रविंद्रनाथ त्रिपाठी के बेटे दीपक त्रिपाठी का एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। उसमें मुबैना तौर पर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बदज़ुबानी की गई है। शिकायत करने वाले ने यतेंद्र ने कहा, दीपक ने जानबूझकर पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ बदज़ुबानी की है और समाजी हम आहंगी को खराब करने की कोशिश की है।
वायरल वीडियो में मोदी और योगी के अलावा वाराणसी के एसएसपी और डीएम के भी खिलाफ बदजुबानी की गई है। इस मामले में लंका थाने के इंस्पेक्टर ने बताया कि तहरीर की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है। एक और खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है जिसमें दरखास्त की गई है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत को हिदायत दी जाए कि वो कानून में तरमीम करके रियासत के वजीर आला दफ्तर को लोक आयुक्ता के दायरे में लाएं। अर्जी में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्ता और नायब लोक आयुक्ता एक्ट 1975 की मौजूदा लोक आयुक्ता को खातिरखा इख्तियारात नहीं देती हैं और इससे वो मकसद फौत हो जाता है जिसके लिए उसको बनाया गया था। वकील शिवम कुमार त्रिपाठी की तरफ से दायर PILA में 43 साल पुराने कानून में तरमीम करने की हिदायत देने की मांग की गई है जिससे बदउनवानी और सरगर्मियों पर मुअस्सर तरीके से कंट्रोल को यकीनी बनाने के लिए वजीर आला को उसके दायरे में लाया जा सके। अर्जी में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के लोक आयुक्ता किसी भी बदउनवानी में वजीर आला को जानिबदारी और भाई भतीजे से गुरेज नहीं करने की सूरत में वजीर आला के खिलाफ कार्रवाई के लिए अहल नहीं है, इसलिए वजीर आला को इनके खिलाफ बदउनवानी के इल्जामात की जांच के लिए लोक आयुक्ता के दायरे में लाने की जरूरत है। खबर लखनऊ से। राम मंदिर की हिमायत में बयानात देकर और मुतनाज़ा अपनी बयानात की वजह से सुर्खियों में रहने वाले शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने इतवार को बाबरी मस्जिद के फरीकों पर संगीन इल्ज़ाम आयद किया है। वसीम रिजवी का कहना है कि बाबरी मस्जिद के फरीक मुझको जान से मरवाने की साजिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि मेरे बयानात के गलत मतलब निकाले जा रहे हैं। वसीम रिजवी के मुताबिक उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जरिए सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के हक में हलफनामा दाखिल करने की वजह से बाबरी मस्जिद की हिमायत में बोलने वाले मौलवी लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। वसीम रिजवी ने इल्जाम आयद किया कि उन्हें हुजूमी तशद्दुद के जरिए मरवाने की साजिश रची जा रही है। समाज में उनके खिलाफ मजहबी इश्तियाल पैदा किया जा रहा है। वसीम रिजवी ने मजीद कहा कि शिद्दत पसंद उनके बयानात का गलत मतलब निकालकर पर्दे के पीछे अपने दहशतगर्द आकाओं की पैरवी कर रहे हैं। वसीम रिजवी के मुताबिक उन्होंने अपने बयान में ISIS के सरबराह बगदादी और दहशतगर्द मुल्ला उमर की ज़हनियत को छोड़कर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम को मानने की बात कही थी, लेकिन उनके इस बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। अब खबर गुजरात से। गुजरात के कई हिस्सों में शिमाली हिंदुस्तानियों पर लगातार हो रहे हमलों से सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। गुजरात में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के लोगों पर हमलों को लेकर कांग्रेस के लीडर संजय निरुपम ने कहा है कि वजीर आजम को यह नहीं भूलना चाहिए कि कल को उन्हें वोट मांगने के लिए वाराणसी ही जाना है। ख्याल रहे कि वजीर आजम मोदी वाराणसी सीट से ही मेंबर पार्लियामेंट है। संजय निरुपम ने कहा कि गुजरात में अगर यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के लोगों को मार मार कर भगाया जाएगा तो एक दिन वजीर आजम को भी वाराणसी जाना है, ये याद रखना होगा। वाराणसी के लोगों ने उन्हें गले लगाया और वजीर आजम बनाया था। ख्याल रहे कि गुजरात के साबरकांठा जिले में 14 महीने की बच्ची की मुबैना आबरूरेजी के इल्जाम में बिहार के एक मजदूर की गिरफ्तारी के बाद वहां गैर गुजरातियों के खिलाफ तशद्दुद का माहौल पैदा हो गया है। सोशल मीडिया पर गैर गुजरातियों, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ नफरत आमेज पैगामात फैलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन पर ये हमले हुए हैं। वहां बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से बाहरी लोगों में हुजूमी तशद्दुद का खौफ बैठ गया है और अपनी जान बचाने के लिए वो गुजरात छोड़कर आ रहे हैं। इधर मारपीट के वाकयात पर इतवार को गुजरात के DGP शिवानंद झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक 342 अफराद को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही जिन इलाकों से मारपीट की खबरें ज्यादा आ रही हैं उन इलाकों में पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई है। इनके मुताबिक गैर गुजरातियों, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले लोगों पर हमले गुज़िश्ता एक हफ्ते में गांधीनगर, मेहसाना, साबरकांठा, पाटन और अहमदाबाद जिला अजला में पेश आए हैं। अब खबर नई दिल्ली से। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से लापता तालिब इल्म नजीब अहमद मामले में CBI अब क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर सकेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI को गुमशुदा तालिब इल्म मामले में CR लगाने की इजाजत दी है। CBI ने नजीब के ना मिलने पर हाईकोर्ट से इजाजत मांगी थी। CBI की जानिब से हाईकोर्ट को बताया गया कि नजीब को गायब हुए 1 साल 11 महीने 14 दिन हो गए हैं, लेकिन CBI को नजीब का कोई सुराग नहीं मिला है। पूरी कोशिश की गई लेकिन कहीं भी कोई जानकारी नहीं मिली। जस्टिस S मुरलीधर और जस्टिस विनोद गोयल की बेंच ने तालिब इल्म की मां की अर्जी पर फैसला 4 सितंबर को महफूज रख लिया था। अदालत ने तालिब इल्म की मां और CBI की दलीलों पर समाअत पूरी की थी। CBI ने गुज़िश्ता साल 16 मई को इस मामले की जांच शुरू की थी। अब खबर जम्मू कश्मीर से।
जम्मू कश्मीर में इंतजामिया के मुताबिक 4 मरहलों पर मुश्तमिल बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग शुरू हो चुकी है। रियासत में 13 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। पहले मरहले में एक दर्जन अजला के 422 हलकों में पोलिंग हुई है। इन 422 हलकों से 1283 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल है। 4 मरहलों में डाले जाने वाले वोटों में गिनती 20 अक्टूबर को होगी। रियासत जम्मू में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जबरदस्त जोश खरोश देखने में आया, तो वहीं दूसरी जानिब वादी कश्मीर के मुतादिद हिस्सों में इंटरनेट की खिदमात मुअत्तल कर दी गई थी। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। काबिल गौर है कि वोटिंग से एक दिन कबल 3 अलहदगी पसंद लीडरों को नजरबंद कर दिया गया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर मीरवाइज उमर फारूक, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह यासीन मलिक और हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी को इतवार के रोज बंद कर दिया गया था। अब खबर मध्य प्रदेश से। कांग्रेस ने कहा कि मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे पर बातचीत नाकाम होने का असर पार्लिमानी इंतखाबात के लिए ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिशों पर नहीं पड़ेगा। नामानिगारों से बात करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC के तर्जुमान पवन खेड़ा ने कहा कि मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन के लिए BSP के साथ सीटों की तकसीम पर बातचीत के नतीजे से BJP के खिलाफ 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में अपोजिशन पार्टियों की ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिशें मुतासिर नहीं होंगी। मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन के लिए सीटों की तकसीम पर BSP जैसी पार्टियों के साथ बातचीत के बारे में खेड़ा का कहना था कि ऐसे मामलों में पार्टी की मरकजी कमान का मौक़िफ़ रियासत के ज़मीनी हक़ाइक़ के मद्देनज़र रियासती यूनिटों के मुवाफ़िक़ होता है। अब खबर बल्गारिया से। बल्गारिया के रूज शहर में टीवी की सहाफ़ी विक्टोरिया मारनवा की असमंदरी के बाद कत्ल कर दिया गया है। रूज के इलाकाई प्रोसिक्यूटर जेवर्जी ने बताया कि 33 साल विक्टोरिया मारनवा की लाश हफ्ते के रोज एक पार्क में मिली। सर पर किसी चीज से हमला और दम घुटने की वजह से मौत हुई। BBC न्यूज़ ने पीर को बताया कि अभी तक इस बात का पता नहीं चल सका है कि मकामी टेलीविजन चैनल TVN के लिए काम करने वाली मुहतरमा विक्टोरिया 30 के कत्ल से उसके काम का ताल्लुक था या नहीं। इस सिलसिले में पुलिस उनकी जाती और पेशावराना जिंदगी की भी जांच कर रही है। इस सिलसिले में एक मकामी प्रोसिक्यूटर जॉर्जियो ने कहा, विक्टोरिया के सर पर चोट लगी थी जिससे इस मुहलिक हमले में उनका दम घुट गया। उन्होंने कहा कि उनके मोबाइल फोन, गाड़ी की चाबियां, शीशे और उनके कपड़े का हिस्सा गायब है। अब खबर न्यूयॉर्क में एक होलनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में हादसे का सबब बनने वाली गाड़ी में सवार 18 अफराद समेत 20 अफराद हलाक हो गए हैं। हादसा न्यूयॉर्क के देही इलाके स्को हेरी में रूट 30 पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक लेमोजेन कार इंटरसेक्शन पर रुकने के बजाय बेकाबू होकर एक स्टोर की पार्किंग लॉट में जा घुसी। लेमोजेन में ड्राइवर समेत 18 अफराद सवार थे, जो सबके सब हलाक हो गए। हलाक होने वाले सालगिरह की तकरीब के सिलसिले में लेमोजेन में सवार थे। कार की जद में आकर 2 राहगीर भी मारे गए हैं। 2009 के बाद अमेरिका में उसे ट्रांसपोर्ट का बदतरीन हादसा करार दिया जा रहा है। ख्याल है कि 2009 में बफेलो में तैयारा गिरने से 49 अफराद हलाक हो गए थे। अब खबर जनूबी कोरिया से। जनूबी कोरिया में कोंग रे तूफान की जद में आकर 2 अफराद हलाक हो गए हैं। मकामी ज़राए अबलाग के कौमी महकमे आफात के हवाले से शाया करदा खबर के मुताबिक तूफान की वजह से सैलाब और लैंड स्लाइडिंग जैसे आफात का सामना है, जिनकी जद में आकर जीजू के इलाके में 2 अफराद हलाक और 1 लापता हो गया। तूफान की वजह से शिमाली जियोंगसांग में 1334 घर और 680 एकड़ अराजी ज़ेर-आब आ गई हैं। मुतासरा इलाके से 1000 से ज़ायद रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। अब खबर रियाद से। तुर्की में पुरअसरार लापता होने वाले सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशकजी के बड़े साहिबजादे सलाह जमाल ने अपने वालिद से मुंसलिक खतीजा नामी तुर्क औरत के बारे में मुकम्मल तौर पर लाइल्मी का इजहार किया है। तुर्क ज़राए अबलाग के मुताबिक खतीजा जमाल काशजी की नई मंगेतर हैं और गुज़श्ता मंगल को जब खाशकजी इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने में जाने के बाद गायब हो गए तो वो भी उनके हमरा सिफारत खाने तक गई थी, मगर वो खाशकजी के वापस आने का रात तक इंतजार करती रहीं। सलाह जमाल, जो कि सऊदी अरब में मुकीम है, का कहना है कि उनके वालिद की गुमशुदगी के मामले को गैर मुल्की हल्के सियासी रंग देना चाहते हैं। हम इस वक्त सदमे में हैं और हम अपने वालिद की गुमशुदगी के मामले को सियासी रंग देने की कोशिशों की मजम्मत करते हैं। अब खबर मुल्क चीन से। चीन ने इतवार को इस बात की तस्दीक की है कि हाल में लापता होने वाले इंटरपोल के सरबराह मेंग होंगोई कानून की खिलाफ वर्जी के मामले में
ज़ेर तफ्तीश हिरासत में हैं। चीन में सरकारी मुलाजिमीन की बदउनवानी मामलात को देखने वाले कौमी निगरानी कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर जारी बयान में कहा कि मिस्टर होंगुई के खिलाफ कवानीन की खिलाफ वर्जी के मामले में तफ्तीश की जा रही है। इनसे इस सिले में पूछगछ की जा रही है। ख्याल रहे मकामी मीडिया के मुताबिक चीन के पब्लिक सेफ्टी के सेक्शन में नायब वजीर रह चुके मिस्टर होंगुई फ्रांस के लेवन में वाक़ इंटरपोल हेडक्वार्टर से चीन के दौरे के दौरान लापता हो गए थे। गुज़िश्ता 25 सितंबर को इंटरपोल हेडक्वार्टर से निकलने के बाद मिस्टर होंगुई का अपने खानदान के लोगों से राब्ता नहीं हो पाया था। अब खबर फिलिस्तीन से। इस्राएली जेल में कैद 55 साल फिलिस्तीनी रहनुमा 30 साल कैद के बाद आज इतवार को रिहा कर दिया गया है। अरब वेबसाइट 48 की रिपोर्ट के मुताबिक रिहाई से कबल फिलिस्तीनियों की बड़ी तादाद जजीरा नुमा अन-नक़्ब की जेल के बाहर जमा हो गए। रात को जब्बारीन इसी जेल में थे, मगर बाद में उन्हें वहां से नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। ताहम उन्हें इतवार को अलग सुबह दोबारा इसी जेल में लाया गया, जहां से उन्हें रिहा कर दिया गया। महमूद जब्बारीन का शुमार फिलिस्तीन के पुराने असीरान में होता है। उन्हें 8 अक्टूबर 1988 ईस्वी को हिरासत में लिया गया। उन पर मुज़ाहमती कार्रवाइयों में हिस्सा लेने की पादाश में मुकदमा चलाया गया और उन्हें ताहयात उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। ताहम बादज़ा उनकी सजा पर नज़रसानी करते हुए उम्र कैद को 30 साल कैद में बदल दिया गया। गिरफ्तारी के बाद उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ, मगर वो अपने वालिदा का आखिरी दीदार न कर सके। उनकी वालिदा 8 नवंबर 2017 को इंतकाल कर गई थी। अब खबर इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया में आफात से निपटने वाले कौमी इदारे ने ऐलान किया है कि जजीरा सोलावेसी में जोरदार जल्जले और सोनामी तूफान का शिकार होने वाले अफराद की लाशों की तलाश का काम गुज़िश्ता जुमेरात से रोक दिया जाएगा। सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक 28 सितंबर को आने वाले कुदरती आफत के नतीजे में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 1944 तक पहुंच गई है। जल्जले और सुनामी से मुतासरा शहर बालू और उसके जुनूब के इलाकों में इमारतों के मलबे के नीचे से लाशें निकाली जाने की कोशिशें जारी हैं। इदारे के तर्जुमान का कहना है कि बालू शहर में तबाह होने वाले 2 मकामात पर 5000 अफराद ताहाल लापता हैं। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की का इक्तिसादी इंडिकेटर बहुत से ममालिक से ज्यादा अच्छे नुक्ते पर है। सदर एर्दोगान ने अंकारा की तहसील कजलजा हम्माम में जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के 27वीं मुशावरती व जायजा इजलास के आखिरी दिन के खिताब में कहा कि आज तुर्की IMF से कर्जे की मदद लेने और उससे मुंसलिक तकनीकी इमदाद की जरूरत महसूस कर सकने की सतह से बहुत बुलंद है। उन्होंने कहा कि तुर्की IMF के रजिस्टर को हमेशा के लिए बंद कर चुका है। दूसरी तरफ इजलास के इख्तिताम पर सवालात के जवाब देते हुए सदर एर्दोगान ने एक रोज कबल सऊदी कौंसिल खाने में दाखिल होने के बाद लापता होने वाले रोजनामा वाशिंगटन पोस्ट के रिपोर्टर सऊदी सहाफ़ी जमाल काशिक़ची की गुमशुदगी के बारे में बयान जारी किया है। सदर एर्दोगान ने कहा कि मेरी तवक्कुआत अभी तक नेक है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें किसी खिलाफ तवक्कुह सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सिफारतखाने के दाखिले व खुरूज की वीडियो मनाजिर की तहकीक की जा रही है। हमारी ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द कोई नतीजा हासिल कर लिया जाए। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले वही अपील कि आज हमारी वीकली सीधी बात शाये हो चुकी है, जो हमारे माशरे की बुराइयों और फिर हमारी मुस्लिम बहनों के गैरों के साथ भागने की तफसीलात बयान की गई हैं। उसको भी देखें, इस वीडियो को भी देखें, दोनों वीडियो को दूसरों को शेयर करें। और मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा